डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। जम्मू कश्मीर की राजनीति में एक बड़ा खुलासा करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने बताया कि राज्यसभा चुनावों से पहले बीजेपी ने उनके पार्टी से संपर्क किया था और सीटों के बंटवारे का प्रस्ताव दिया था, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बीजेपी का ये प्रस्ताव ठुकरा दिया और खुद चुनाव लड़ने का फैसला किया। श्रीनगर में मीडिया से बातचीत के दौरान फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि बीजेपी वाले हमारे पास आए और बोले कि चुनाव में मत उतरो, हमें सीटें दे दो और बदले में एक सीट ले लो, लेकिन हमने साफ मना कर दिया। हमने कहा कि हम मैदान में उतरेंगे और लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव लड़ेंगे। फारूक अब्दुल्ला के इस बयान ने जम्मू कश्मीर की राजनीति में नई हलचल मचा दी है। ये खुलासा ऐसे समय में हुआ जब हाल ही में राज्यसभा की 4 सीटों पर चुनाव हुआ, जिसमें नेशनल कांग्रेस ने 3 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि बीजेपी को केवल 1 सीट मिली। फारूक अब्दुल्ला ने इस जीत का श्रेय अपनी पार्टी के साथ साथ सहयोगी दलों को भी दिया। उन्होंने कहा, मैं कांग्रेस, पीडीपी और उन निर्दलीय विधायकों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने हमारे उम्मीदवारों का समर्थन किया। उनके सहयोग से ही हम 3 सीटें जीतने में सफल रहे। उन्होंने विशेष रूप से महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी, कांग्रेस समेत लंगेट और शोपिया के निर्दलीय विधायकों का आभार व्यक्त किया, जिन्होंने बीजेपी के खिलाफ एकजुट होकर एनसी का साथ दिया। जब मीडिया ने उनसे पूछा कि चौथी सीट हारने की वजह क्या रही, क्या ये गलत कैलकुलेशन या तैयारी की कमी थी, तो फारूक अब्दुल्ला ने इन अटकलों को पूरी तरह नकार दिया। उन्होंने कहा, अगर हमने तैयारी नहीं की होती तो हमें 27 वोट कैसे मिलते। ये सब सिर्फ प्रचार है, हमने पूरी ईमानदारी से चुनाव लड़ा। फारूक अब्दुल्ला ने इस दावे को खारिज किया कि एनसी और बीजेपी के बीच किसी प्रकार की अंदरूनी साठगांठ थी। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी ने हमेशा लोकतांत्रिक मूल्यों और पारदर्शिता में भरोसा रखा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष ने कहा कि उनकी पार्टी के तीनों नवनिर्वाचित राज्यसभा सदस्य ऊपरी सदन में जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज बनेंगे। उन्होंने कहा, हमारे सांसद राज्यसभा में जनता की समस्याओं को मजबूती से रखेंगे। वे बेरोजगारी, विकास और राज्य के अधिकारी की बहाली जैसे मुद्दों पर आवाज उठाएंगे। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का हमेशा से ये संकल्प रहा है कि केंद्र शासित प्रदेश के लोगों के हक और सम्मान की रक्षा की जाए। हम आम लोग हैं, हमारे ऊपर आरोप लगते रहेंगे, लेकिन हमें अपना काम ईमानदारी से करना है। फारूक अब्दुल्ला के इस खुलासे के बाद अब ये चर्चा शुरू हो गई कि बीजेपी जम्मू कश्मीर की राजनीति में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए पर्दे के पीछे रणनीति बना रही थी। हालांकि एनसी के रुख ने यह साफ कर दिया कि वे किसी समझौते की राजनीति में शामिल नहीं होना चाहती। राज्यसभा चुनावों में एनसी की 3 सीटों पर जीत को बीजेपी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, विशेष रूप से इसलिए क्योंकि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से बीजेपी यहां अपना आधार बढ़ाने में लगी हुई है। लेकिन एनसी की जीत ने यह दिखाया कि राज्य की पारंपरिक पार्टियां अब भी जनता के बीच अपनी मजबूत पकड़ रखती है। फारूक अब्दुल्ला का यह बयान न केवल एक राजनीतिक खुलासा है, बल्कि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर की सियासत की दिशा तय करने वाला बयान भी माना जा रहा है। जहां बीजेपी अपने विस्तार की कोशिश में है, वहीं एनसी, कांग्रेस और पीडीपी जैसे दल एकजुट होकर क्षेत्रीय पहचान और राजनीतिक अधिकारों की रक्षा के लिए मुद्दे को आगे बढ़ा रहे हैं। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।